गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय सांसी गैंग के 5 शातिर चोरों को धर दबोचा है। ये आरोपी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर कीमती ज्वेलरी और सामान चुराते थे। जीआरपी ने इनके कब्जे से करीब 16 लाख रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा के हिसार और भिवानी जिलों के रहने वाले रमेश उर्फ टीटू, कृष्ण कुमार, शमशेर और दिल्ली के अनिल और प्रवीण शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी प्लेटफॉर्म नंबर 5/6 पर गुप्त सूचना के आधार पर हुई। पुलिस ने इनके पास से गहनों के 11 सेट, हीरे की लॉकेट वाली चेन, कई अंगूठियां, मंगलसूत्र और बिछुए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग देश भर में ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों की नजर बचाकर चोरी करता और फिर कीमती सामान को ठिकाने लगाता था। इन सभी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें दिल्ली और गाजियाबाद के थानों में धोखाधड़ी, चोरी और संपत्ति की बरामदगी शामिल है। गिरफ्तारी करने वाली टीम का नेतृत्व प्रभारी निरीक्षक नवरत्न गौतम ने किया, जिनके साथ जीआरपी गाजियाबाद की विशेष टीम शामिल रही। इस कार्रवाई से जीआरपी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। सांसी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उन्होंने काफी आतंक मचाया है। ये दिनांक 21/4/25 की घटना है। मुजफ्फरनगर के निवासी चंदेश गुप्ता जी अपने पत्नी के साथ पूर्विया एक्सप्रेस से मुरादाबाद से आ रहे थे गाजियाबाद। तो रास्ते में इनके साथ एक घटना घटित हुई। इनको इसकी जानकारी मुजफ्फरनगर में हुई। वहाँ पहुंचकर जब उन्होंने अपनी अटैची देखी तो वो अंदर से कटी हुई थी और इनकी ज्वेलरी काफ़ी संख्या में गायब थी। इस पर इन्होंने मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कराया। चूँकि घटना स्थल गाजियाबाद का था, इसलिए मुकदमा यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के आया और यहाँ विवेचना शुरू हुई। इस घटना के अनावरण के लिए हमने सीओ जीआरपी गाजियाबाद सुदेश गुप्ता और प्रभारी निरीक्षक गाजियाबाद जीआरपी श्री नवरत्न के साथ में उनकी टीम ने इसमें काम करना शुरू किया। टीम ने तकनीकी प्रविधियों का सहारा लेते हुए मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच के अनेक स्थानों के टावर डंप उठाए और उसमें से कुछ संदिग्ध नंबरों पर उन्होंने काम करना शुरू किया और अंत में कुछ नंबर इसमें सटीक बैठे, जिसके आधार पर इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। ये 5 लोग हैं। इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो ये है कि ये टैक्सी बुक करते हैं नई दिल्ली से और फिर वहाँ से चाहे वो मुरादाबाद या हापुड़ या पिलखुआ या मथुरा साइड में ये जाते हैं और ड्राइवर को छोड़ देते हैं। एक आदमी इसमें जाकर जनरल टिकट लेता है और अन्य जो इनके सदस्य हैं वो दूर से ऐसे जगहों से होकर के ट्रेन पर चढ़ते हैं जैसे सीसीटीवी कैमरे में ना हो। आने के बाद में अपना टारगेट फिक्स करते हैं और इसके पश्चात ये जब स्टेशन आने वाला होता है तो गेट के पास रहते हैं और जब यात्री अपना सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो ये एक तरह से बिल्कुल दीवार सी खड़ी कर देते हैं मानो की, और आपस में ये सामान को थोड़ा सा खिसका करके और उसको काट करके निकाल लेते हैं। टारगेट किया करते थे? ये टारगेट देख लेते हैं किसके पास सामान है, कौन बड़ा सुरक्षित तरीके से उसको रखे हुए है। जैसे चंदेश गुप्ता जी अपने सामान को 2 सीटें उनकी थी, तो एक सीट पर दंपति बैठे हुए थे, एक सीट पर उनके 3-4 बैग और अटैचियाँ रखी हुई थी। तो उसको उन्होंने सोच लिया कि इसमें कुछ न कुछ कीमती चीज़ें हैं जो उसको इतना सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं। कितने का माल बरामद हुआ है? इसमें 4 घटनाओं का आज अनावरण हो रहा है। एक घटना में जो चंदेश गुप्ता जी की थी उसमें लगभग 12 लाख रुपए की ज्वेलरी गई थी, वो 100% रिकवर हुई है। इसके अलावा 3 अन्य अभियोग जो इनके द्वारा पहले घटनाएं कारित की गई थी उससे संबंधित हैं, उनसे लगभग 4 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। तो कुल 16 लाख रुपए की ज्वेलरी इनसे बरामद की गई है। माल को कहाँ खपाते थे? ये अभी खपा नहीं पाए थे, ये तो अभी इनके पास मौजूद थी, ये उसको बेच नहीं पाए थे और इसका पता लगाया जा रहा है कि ये माल कहाँ बेचते थे। अभी तो हम लोगों ने पूरी 100% इनके पास से बरामद कर ली है। ये 4 लोग, 2 इसमें हिसार के हैं, 2 भिवानी के हैं और एक सुल्तानपुरी नई दिल्ली का है। ये आपस में रिश्तेदार भी हैं और घटनाएं भी गैंग बनाकर करते हैं। इसमें जो रमेश है ये गैंग लीडर है और अन्य जो सदस्य हैं जिसमें ये शमशेर है, कृष्ण कुमार है, रमेश उर्फ टीटू है, अनिल हैं और प्रवीण हैं। ये 5 लोग इसमें शामिल हैं। इनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज इनको जेल भेजा जा रहा है।
पहले भी इन पे आपराधिक हाँ, पहले भी इन पे आपराधिक मुकदमे रहे हैं और अपराधों का हम अभी पता कर रहे हैं कि और कौन से अपराध हैं। कुछ लोगों के ऊपर पहले से मुकदमे हैं।